स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हफ्ते दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक रिश्ते को हिलाकर रख दिया। यह एक टीवी इंटरव्यू के दौरान हुआ। बाइडेन से पूछा गया था कि क्या होगा अगर इजराइल ने रफाह में हमले की योजना पर अमल किया। बाइडेन का जवाब था, मैं हथियार सप्लाई नहीं करूंगा। हथियार अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी का आधार रहे हैं, मगर 4 दशकों में ऐसी पहली बार हुआ है जब उनके रिश्ते में एक ऐसी दरार नजर आ रही है। बाइडेन पर अपने देश के अंदर से और बाहर से दुनिया का भी दबाव था कि वो गाजा में बिगड़ते जा रहे मानवीय संकट और लगातार जा रही आम लोगों की जान बचाने में मदद करें। आखिरकार उन्होंने संयम तोड़ते हुए पूरे मध्य पूर्व में अपने सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी इजराइल को भेजी जा रही हथियार का खेप रोक दिया है। इससे पहले 1980 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के दौरान ऐसा हुआ था। मध्य पूर्व में शांति के लिए वार्ताकार की भूमिका निभा रहे ऑरेन डेविड मिलर कहते हैं कि गाजा में जंग की शुरुआत से ही बाइडेन 2 अलग अलग विचारों के बीच में फंसे हुए हैं। एक ओर तो रिपब्लिकन पार्टी है जो खुलकर इजराइल का समर्थन करती है, दूसरी ओर उनकी खुद की डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें इस मामले में राय बटी हुई है। मिलर कहते हैं कि अभी तक बाइडेन ऐसे कुछ करने से बच रहे थे जिसमें अमेरिकी इजराइल संबंधों को नुकसान पहुंचे, मगर बाइडेन के विचार तब बदल गए जब इजराइल रफाह में घुसकर कार्रवाई करने वाला था। सोमवार को इजराइल ने कहा कि उसके थल सेना रफाह में पूर्वी इलाके में टारगेटेड एक्टिविटी करेंगे, यानी सीमित और सटीक अभियान चलाएंगे। इस दौरान ऐसी खबरें आई कि इजरायली टैंक बड़ी संख्या में इस इलाके के आसपास जमा हो गई है। स्थानीय बंदिशों का कहना था कि उन्हें लगातार गोलीबारी की आवाज आ रही है और पहले से ही जैसे तैसे काम करे अस्पताल में घायलों की संख्या बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अब तक इस इलाके में 1 लाख लोगों को भागकर कहीं और जाना पड़ रहा है और उन्हें छत, खाने पीने और दूसरी सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिर से कहा है कि वह शहर में पूरी ताकत से जमीन के रास्ते कार्रवाई करेंगे। ये वही शहर है जहां 10 लाख से ज्यादा विस्थापित फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई है। उनका कहना है कि भले ही युद्ध विराम को लेकर कोई नतीजे निकले या नहीं, रफा में छिपी हमास के 4 टुकड़ियों को खत्म करने के लिए कार्रवाई जरूरी है। अमेरिका ने कई बार उनसे आग्रह किया है कि ऐसा ना करें और इससे बेहतर होगा कि हमास के खिलाफ सीमित और सटीक ऑपरेशन को अंजाम दे। मिलर कहते हैं कि बाइडेन को आशंका है कि रफा में इजरायली कार्रवाई के कारण जंग को खत्म करने और बंधक की रिहा करने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। कई सालों तक अमेरिका में प्रशासनिक सलाहकार के तौर पर काम कर चुके मिलर का कहना है कि बाइडेन ये भी चाहते हैं कि इजराइल के पड़ोसी देश मिस्र के साथ किसी तरह का तनाव पैदा ना हो। खतरा यह भी है कि अगर रफाह में कार्रवाई की गई तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी चिंता और विभाजन पैदा होगा। ऐसे में मिलर का मानना है कि बाइडेन के हथियारों का खेप रोककर यह संकेत भेजा है। बुधवार को बाइडेन के इंटरव्यू के बाद अमेरिका ने इजराइल को भेजी जाने वाली कई हजार किलो बमों की खेप रोक दी थी। इसमें कुछ बम 900 किलो के हैं और कुछ 225 किलो के हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चिंता यह है कि इन भारी बमों का इस्तेमाल अगर घनी आबादी वालों इलाकों में किया गया तो गंभीर नुकसान हो सकता है और ऐसा गाजा के कई हिस्सों में देखा जा चुका है। 900 किलो वजनी बम इजराइल के पास मौजूदा सबसे घातक हथियार में से एक है। उनकी सेना कहती है कि हमास को मिटाने के लिए इन बमों का इस्तेमाल जरूरी है। शुक्रवार को अमेरिका विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि वो हो सकता है कि इजराइल ने गाजा में जारी जंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए कुछ मौके पर अमेरिका की ओर से दिए गए बमों का इस्तेमाल किया हो, मगर रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनके पास इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। यानी अमेरिका इस आधार पर फिलहाल इजराइल को सैन्य मदद जारी रख सकता है। अमेरिका हर साल इजराइल को $3.8 अरब का सैन्य सहायता देता है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने $17 अरब का अतिरिक्त मदद दी है जिसमें हथियार और डिफेंस सिस्टम शामिल होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका की सबसे ज्यादा सैन्य मदद इजराइल को मिलती है। कर्नल बचीनो कहते हैं कि रफाह में किसी भी कार्रवाई के लिहाज से देखा जाए तो जो खेप रोकी गई है उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा है यह एक तरह से उन अमेरिकी लोगों के लिए एक राजनीतिक खेल है जो सबको लेकर चिंतित है। भले ही वाकई ऐसा हुआ हो या ना हो, बाइडेन के कदम की राजनीतिक असर तो हुआ ही है। अमेरिकी सेनेट के हाल में कई रिपब्लिकन काफी नाराज थे, लेकिन बाइडेन की अपनी पार्टी ने इस कदम का काफी स्वागत किया जा रहा है।
डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस कोन्स ने 2 महीने पहले ही कहा था कि अगर इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जान बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए बिना रफाह में बड़े पैमाने पर अभियान छोड़ा तो उसकी मदद रोकनी चाहिए। यह संदेश उस समय दिया गया जब हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के लिए की जा रही कोशिश एक नाजुक मोड़ पर है। कुछ इजरायली टिप्पणीकार का कहना है कि बाइडेन के कदम से बंधकों की रिहाई के लिए चल रही बातचीत में इजराइल की स्थिति कमजोर होगी और रफाह में अभियान को रोकने की किसी भी कोशिश को सीधा फायदा हमास को होगा। इजराइल और हमास के किन शर्तों पर बात हो रही है इसे लेकर सटीक जानकारी सामने नहीं आ रही, मगर सबसे बड़ी अड़चन तो इस बात को लेकर है कि हमास चाहता है कि पूरे तरह से जंग खत्म कर दी जाए, मगर इजराइल के लिए इसके लिए तैयार नहीं है। हमारी खबर यहीं समाप्त होता है। आप देखते रहिए लीगल लॉ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।